व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन या कीमियाई मसावात। देखो, एक चीज़ होती है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है? रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन कल की क्लास में हम लिख चुके हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की सूरत में लिखने का तरीका, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसकी वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। शॉर्टकट हैंड में या शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि जैसे आप केमिकल रिएक्शन को आप एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन एवर आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस देन रस्ट इज प्रोड्यूस्ड, कि उर्दू में इस तरह कह सकते हो कि जब भी लोहा हवा में रख दिया जाता है तो लोहे में जंग लग जाता है। ये उर्दू और इंग्लिश में आप रिएक्शन को ऐसे बताते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस की मदद में बताते हैं। मतलब हम ये सब नहीं कहते, हम कहते हैं Fe मतलब आयरन हवा में रखा जाता है, मतलब O2 में, तो बन जाता है Fe2O3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट या जंग। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो वही केमिकल रिएक्शन जिसको मैं भी उर्दू इंग्लिश में कह रहा था, हमने उसको केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर सिंबल्स की सूरत में किसी भी केमिकल रिएक्शन को जाहिर कर दिया जाए, वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में एक एरो होता है, आपको एरो दिखता होगा, ठीक है। एक एरो लाजमी होता है। एरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं रिएक्टेंट्स या टेल की साइड पर, और एरो के राइट साइड पर या हेड की साइड पर क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं। और ऐसे हमने अभी बहुत सारे इक्वेशन बोर्ड पे भी लिखे हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट हाफ आवर में, दैट इज द केमिकल, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसमें कोई याद करने की चीज़ नहीं है, ये एक मेथड है, सीखने की चीज़ है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैंने पीछे बताया कि 10 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन है पूरा, मैं तो शुरू में बड़े स्लो बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है कि H2 + Cl2 इट विल फॉर्म HCl। सबसे पहले इस इक्वेशन को चेक करने की केमिकल इक्वेशन है तो बैलेंस्ड है कि नहीं है। देखो, लेफ्ट साइड पर कुछ चीज़ें हैं रिएक्टेंट साइड पर, और कुछ एक चीज़ जो है वो आपके प्रोडक्ट साइड पे राइट साइड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको हाइड्रोजन मिल रहा है और क्लोरीन मिल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं, और क्लोरीन के भी 2 एटम्स मौजूद हैं लेफ्ट साइड पर। अब राइट साइड पे हम देखते हैं क्या हाइड्रोजन 2 है? नहीं, हाइड्रोजन राइट साइड पे सिर्फ 1 है। क्या क्लोरीन राइट साइड पर 2 है? नहीं, ये भी 1 है। इसका मतलब ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन जो कहलाती है दैट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, कि अभी ये बैलेंस नहीं है, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा, एक लाइन में बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस का रूल क्या होता है कि आंसर में मैं बता रहा हूँ, दोबारा से इक्वेशन को आप लिख दें वैसे ही जैसे हम लिखते हैं ना, H2 + Cl2 इट फॉर्म्स HCl। इक्वेशन को दोबारा से लिख देना है और अब बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। जहाँ पर कम होता है वहाँ पर हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 करना है, तो ये नहीं करना कि यहाँ पर 2 लगा देना ऐसे करके, नहीं, इसकी इजाज़त आपको नहीं है। आप हमेशा किसी एलिमेंट या कंपाउंड से पीछे लगा सकते हो, बड़ा नंबर जो है वो लगा सकते हो बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, अब इसको 2 करना है तो बजाय नीचे लगाने के लेफ्ट साइड पर यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर जब 2 लगाएंगे तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं होगा कि इस हाइड्रोजन के साथ 2 है, इसके मतलब ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी है, ये 2 इस क्लोरीन के साथ भी है, Cl के साथ भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए दोनों तरफ। सही है, तो ये इक्वेशन होगी आपके पास बैलेंस्ड। बात समझ में कैसे हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, H2 + O2 इट फॉर्म्स H2O है, H2 + O2 इट फॉर्म्स H2O। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर 2 है, राइट साइड पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 2 है और ऑक्सीजन राइट साइड पे 1 है। मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इधर पर बढ़ाना पड़ेगा। अब इधर पर 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ पर O के नीचे 2 नहीं लगा सकते हैं, हम लेफ्ट साइड पे ही लगा सकते हैं, और वो पूरे कंपाउंड के लेफ्ट साइड पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लगा लिया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन जो है वो 2 हो गया। लेकिन मसला ये हो कि हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, तो अब यहाँ कम हो गया, तो यहाँ क्या कर देंगे
2 लगा देंगे, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन 4 हो गए और दोनों तरफ ऑक्सीजन 2 हो गए। तो हो गया इक्वेशन बैलेंस ये। तो ये भी बैलेंस कर लिया हमने। शुरू में आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना, करा रहा हूँ। नेक्स्ट N2 + H2 इट फॉर्म्स NH3। तो भाई ये क्वेश्चन है, तो आंसर करने के लिए हमने दोबारा से लिख लिया इक्वेशन N2 + H2 और रिएक्शन एरो और बना ये NH3 अमोनिया। लेफ्ट साइड पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। राइट साइड पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन डिसबैलेंस है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए क्या करेंगे? इधर पर 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड पर? राइट साइड पर हाइड्रोजन कितना है? 3 नहीं है। याद रखो इस 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बड़े नंबर 2 से, तो 3 2 6, तो 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हैं? 2 है। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? मैं 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 2 6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। समझ में आया सबको? अभी क्वेश्चन अभी आप ना लिखें, अभी सिर्फ समझ लें, ठीक है? सारा जब करने के बाद एक साथ लिखना शुरू कर देना, टाइम दे दूंगा। उसके बाद ये जो ये इसका क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा ना, तो आप इसको देखें। नेक्स्ट है KNO3, ठीक है, इट फॉर्म्स KNO2 + O2। नाउ अब ज़रा चेक करते हैं कि लेफ़्ट साइड पर जो आपके पास पोटेशियम है K1 है, तो राइट साइड पे पोटेशियम कितना है? 1 है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन लेफ्ट साइड पर कितना है? राइट साइड पर नाइट्रोजन कितना है? लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन कितना है? 3। राइट साइड पर ऑक्सीजन कितना है? 2 नहीं है, 4 है। सारा ऑक्सीजन के लिए राइट साइड पर जो है, तो 2 तो इस वाले कंपाउंड में है और अलग से भी 2 मौजूद है, O2, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है। दिख रहे हैं आपको? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन आर देयर। तो यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 4 है। अब मसला ये कि आप डायरेक्टली इस 3 को आप 4 नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं कर सकते? इसमें जाहिर सी बात है, यहाँ पर 3 है ना, तो अगर यहाँ पर अगर आप 2 लगा दोगे, अगर यहाँ पर आप 2 लगा दो तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 3 2 6 हो गया ना ये, ठीक है। और वहाँ पर तो 4 है, तो वहाँ पे भी कम है, तो अब क्या करेंगे? इधर पर भी 2 लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6 हो गया और यहाँ पर भी 2 2 4 + 2 6 हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। पोटेशियम 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, सारे बैलेंस हो गए। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। ये तो आपका होल नंबर बैलेंस है, इसको हम फ्रैक्शनल बैलेंस के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी अगर हम क्वेश्चन को एक और तरह से सॉल्व करें, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा लिखता हूँ, KNO2 + O2 इट फॉर्म्स KNO3, सॉरी ये रिवर्स लिख दिया, KNO3 इट फॉर्म्स KNO2 + O2, ठीक है। तो यहाँ एक इसका शॉर्टकट मेथड भी होता है बैलेंस करने का। देयर इज आल्सो अ शॉर्टकट मेथड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। देखो जो अकेले एलिमेंट होता है ना, उसको हम जितना नंबर चाहें उतना बना सकते हैं। मसला सिर्फ ऑक्सीजन में आ रहा है कि यहाँ 3 3 और वहाँ पर 4 है। हम हमेशा नंबर को बढ़ा सकते हैं, कभी कभार हम कम भी कर सकते हैं। जैसे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, इस 2 ऑक्सीजन को 1 ऑक्सीजन बना सकते हैं, लेकिन अगर अकेला कोई एलिमेंट होता है ना, तो उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे है मैं बता रहा हूँ आपको। ये O2 लगा हुआ है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/2। जब यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे तो क्या होगा? ये हाफ इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना ऑक्सीजन बच गया? 1 ऑक्सीजन बच गया। तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे भी 3 ऑक्सीजन, राइट साइड पे भी 3 ऑक्सीजन, और ऐसे भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। इसको हम फ्रैक्शनल बैलेंस कहते हैं, फ्रैक्शनल नंबर के थ्रू जिसको हम बैलेंस करते हैं। सही है? तो आपकी मर्ज़ी है, अब आप दोनों में से किसी भी तरह से बैलेंस कर लो। ये आपके ऊपर है कि आपको फर्स्ट वाला मेथड समझ में आता है, होल नंबर वाला, या फ्रैक्शन वाला, ठीक है। होल नंबर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट समझने में आसान है, फ्रैक्शन में जल्दी हो जाता है बट समझने में मुश्किल है, बस ये चीज़ है। 5th है KClO3 बना KCl + O2, ठीक है। ये इक्वेशन भी चेक करें कि कैसे करेंगे बैलेंस। KClO3 इट फॉर्म्स KCl + O2, तो पोटेशियम 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 अनबैलेंस्ड है। तो मैं नॉर्मली होल नंबर बैलेंस ही करके दिखाता हूँ। फ्रैक्शनल से भी हो सकता है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 3/2 कर देंगे यहाँ पर, तो 3/2 कर देंगे, 2 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। लेकिन मैं ऐसे बैलेंस करना नहीं सिखा रहा आपको, मैं नॉर्मल मेथड से सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरीन तो बैलेंस ही, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा लेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है?
3, तो यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे। अब ऑक्सीजन कितना हो गया 6 और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ 2 मिटा के कितना कर देंगे 3। बैलेंस हमेशा पेंसिल से कर रहे होते हैं क्योंकि मिटाना भी पड़ जाता है समटाइम्स। तो 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब पोटेशियम और क्लोरीन 2-2 है ना, और यहाँ पर 1-1 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे 2 लगा लेंगे। बैलेंस हो गया ओवरऑल इक्वेशन। पसंद में कैसे बैलेंस किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन 6 देख लो। उसके बाद एट द एंड आप मुझसे पूछ लेना कि सर ये वाला समझ में नहीं है, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। CO2 प्लस कार्बन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों। नाउ कार्बन इज 2, लेफ्ट साइड पे कार्बन कितना है 2 है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से मतलब एरो के लेफ्ट साइड पे 2 है। राइट साइड पे कितना है 1, तो यहाँ पर क्या कर देंगे क्या लगा दें 2 लगा देंगे। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितना है, राइट साइड पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, बैलेंस्ड है, ठीक है ओके। उसके बाद 7 क्वेश्चन पे आते हैं NaHCO3। देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन लिखे मैंने अपने दिमाग से लिखा है सारा पेपर, मतलब कोई बुक नहीं उठाई कुछ नहीं, क्योंकि इक्वेशंस केमिस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ इक्वेशंस आर देयर, तो कोई भी इक्वेशन आ जाए आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए। मतलब यही जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन बस रट मार लिया, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ मेथड कैसे आप कोई भी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। नाउ लेफ्ट साइड पर सोडियम कितना है और राइट साइड पर सोडियम कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना लगा देंगे सोडियम बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट साइड पर 1 है, 1 कहाँ से, क्योंकि मैंने बताया ये 2 इस पूरे के लिए है, तो हाइड्रोजन कितना है राइट साइड पे कितना है हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अगले एलिमेंट पे आते हैं, कार्बन कितना है कार्बन 6 है, कार्बन के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था 1 लिखा हुआ है, ये 2 ही है, मतलब कुछ नहीं तो 1 2 1 जा 2 कार्बन। और राइट साइड पे कितने कार्बन है 2 ही कार्बन है, एक फर्स्ट कंपाउंड में मिल रहा है आपको और एक सेकंड कंपाउंड में मिल रहा है, 2 कार्बन है, दिख रहा है ना सबको, देखते रहो बोर्ड पे, ठीक है मुझे तो पता ही क्या लिखा हुआ है आप देखो। ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन 6 है, चूंकि 3 2 जा 6 और राइट साइड पे ऑक्सीजन गिनो 6 ही है, ठीक है। 3 + 2 + 1 = 6। मतलब सिर्फ मैंने सोडियम को बैलेंस किया तो ऑलरेडी पूरा ही बैलेंस हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। इजी लगता है मुश्किल सा सवाल बट करने में आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, CH4 + O2 इट फॉर्म्स CO2 + H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लिसन, कार्बन कितना लेफ्ट साइड पर राइट साइड पे बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस मतलब। हाइड्रोजन कितना लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर कितना 2, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना लेफ्ट साइड पर 2 है, दिख रहा है सबको 2, राइट साइड पे कितना है मुझे तो 4 दिख रहा है, क्योंकि 2 ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है 4 है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन से पहले, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ओके। 9th क्वेश्चन NH3 + O2 इट फॉर्म्स NO + H2O। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये आखिरी के जो 2 क्वेश्चंस हैं दे आर डिफिकल्ट वन। नाउ NH3 + O2 इट फॉर्म्स NO + वाटर, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रोजन कितना है राइट साइड पे नाइट्रोजन बैलेंस्ड। हाइड्रोजन कितना है राइट साइड पे कितना है 2 अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 लगा दिया, लेकिन यहाँ 4 हो गया और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, 6 हो गया, वहाँ पर कितना हो गया 4 हुआ, तो यहाँ मिटा के कितना कर दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ फिलहाल, ओके। नाइट्रोजन कितना होंगे यहाँ पर और वहाँ पर यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है ना, और वहाँ पर कितना नाइट्रोजन है 1, ओके। नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड, ठीक है। अब सिर्फ ऑक्सीजन का मसला रहता है, ठीक है, अब सिर्फ ऑक्सीजन का मसला रहता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है और वहाँ पर कितना है, सोच के बताओ, सोच के बताओ, ऐसे नहीं बोल दो कुछ भी पकड़ ऐसे। सब गलत बता रहे हो, 5 है। अरे अल्लाह के बंदो देखो चेक करो, मैं बता रहा हूँ फिर से, ये 2 है ना, ये 2 इस नाइट्रोजन के साथ भी है, 2 ये ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। आप यहाँ जो ये 3 इस हाइड्रोजन के साथ है और ये 3 इस ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 3 and 2 यहाँ पर हो गया 5,
3 मल्टीप्लाई नहीं करते, उसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ यू करेंगे, 3 2 ऐसे करके 6 होता है मल्टीप्लाई, बस छोटे नंबर जब हो तो, ठीक है। तो मतलब 5 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। अब या तो शॉर्टकट लगाना है इसके अंदर है तो हम फ्रैक्शनल बैलेंस कर लें, और यहाँ बेहतर होता है फ्रैक्शनल बैलेंस करना, क्योंकि वरना काफ़ी आगे चले जाएंगे फिर इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन ही फंस रहा है, बाकी सारा बैलेंस है। क्योंकि अगर यहाँ पर 5 है और ऑक्सीजन इस 2 को हम 5 बना नहीं सकते हैं, 6 बना सकते हैं या 4 बना सकते हैं। 2 लगाएंगे तो 4 बन जाएगा, 3 लगाएंगे तो 6 बन जाएगा, और उस चक्कर में जब ये अनबैलेंस होगा तो यहाँ कहीं पर हमें कम ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ अगर तुमने कम ज़्यादा कर दिया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोबारा डिसबैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं भी लिख कुछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, सोचो दिमाग लगा के कि इस ऑक्सीजन यहाँ पर 5 करना है और जहाँ नामुमकिन है 5 करना होल नंबर से। यहाँ 2 करोगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपको यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन डिसबैलेंस करना पड़ेगा, और फिर मतलब फिर एक सर दर्द शुरू हो जाएगा आपका। तो बोले अभी तो बैलेंस किया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दोबारा मिटा के बैलेंस करो। एक वक्त आएगा जब बैलेंस हो भी जाएगा, 4 5 मतलब 4 5 6 तक आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन फिर वही कि मुश्किल पड़ेगा ना। तो बेहतर ये कि ऑक्सीजन अकेला खड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन को हम जितना नंबर चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को हम जो नंबर चाहे वो नंबर हम इसको बना सकते हैं ईजिली। कैसे मैंने बताया, फ्रैक्शनल मेथड जो मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है ना, मुझे इसको 5 बनाना है, तो मैं क्या कर दूं, इसको 5/2 कर दूं। या 5/2 करूंगा तो क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना ऑक्सीजन रह गया, और राइट साइड पे 5 खत्म। ये कभी कभार ये काम आ जाता है आपकी वाला मेथड, ठीक है। दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस आंसर्स।